अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने 17.2 जो कि मैथमेटिक्स क्लास 9 की एक्सरसाइज है, उसके इस वीडियो में मैं वही क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहा हूं जो कि हमारे ALP सिलेबस, जो स्मार्ट सिलेबस है ड्यू टू कोविड-19, उसके मुताबिक है। उनके क्वेश्चंस को जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपके सामने ये क्लियर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल ABC, ये नीचे उसकी मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं, और ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ देयर एंगल्स एंड वेरीफाई देयर कॉन्करेंसी। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए। उसके लिए ये आपके सामने एक अदद रूलर, हम क्या करते हैं कि इस रूलर को इधर रख के, तो इससे की मदद से हम लाइन लगाते हैं। वो उसकी मेजरमेंट दी हुई है, ये पहली वाली 4.2। हम यहाँ पर इसकी ये मेजरमेंट जी होगी 4.2। इसको मैं थोड़ा सा इसका थिकनेस जो है वो बढ़ा लेता हूँ। ये आपके सामने ये मेजरमेंट होगी जी, ये 4 और ये 4.2। ये डियर स्टूडेंट्स, ये इसको जो है, ये हमारे पास तकरीबन इसको जो है 4.2 से थोड़ी ज्यादा है। मैं यहाँ पे इरेजर लेके थोड़ा सा तो इससे मेजर करते हैं। ये तकरीबन हमारे पास ये 4.2 हो गई है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं स्केल जो है इसको जो है मैं साइड पे कर देता हूँ, और इस स्केल जो है इसको इस साइड पे रखते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ट्राइंगल का नाम लिख लेता हूँ। मतलब ये सॉरी लाइन सेगमेंट जो है इसका नाम लिख लेता हूँ। ये हमारे पास जी AB हो गया, और इसकी मेजरमेंट होगी जी 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये BC जो है, BC यानी B पे कंपास रख के तो आपने C पॉइंट फाइंड करना है 6 सेंटीमीटर दूर। तो उसके लिए कंपास का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हमारे पास ये डियर स्टूडेंट्स कंपास आ गई। इसका जो है एक एंड इसका इस 0 पे रखते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा स्केल नीचे कर लेते हैं। ये 0 और इसका दूसरा एंड जो है, ये कंपास जो है खोल के इसको इधर 6 पे रख लेते हैं, ये 6 पे, और ये कंपास पूरी 6 सेंटीमीटर को ओपन हो गई है। मैं इसको जी B पर रख लेता हूं, और B पर रखने के बाद मैं तकरीबन इस एरिया में इसकी आर्क लगाने के लिए इस वक्त आपके सामने मौजूद हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी आर्क लगाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं ये इसकी ये आर्क लगा देता हूँ। फिर उसके बाद हम A से C जो कि 5.2 है, A से C कंपास को उठा लेते हैं दोबारा से। कंपास को 5.2 कंपास खोलनी है, मैं इसका ये एज जो है 5.2 तकरीबन ये रख लेते हैं, और पेंसिल को ये थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के इसको ये 0 पे, तो ये कंपास हमारी खुल गई जी 5.2। इसको हम रखते हैं जी A पर, और कंपास को थोड़ा सा इस एरिया में ले जाएं ताकि दूसरी आर्क को ये इंटरसेक्ट कर दे। अब यहाँ पर जो है ना, इसको ये मैं इसकी आर्क लगा देता हूँ। इसके बाद कंपास का हमारा अभी फिलहाल तो काम डियर स्टूडेंट्स खत्म हो गया। तो यहाँ पर अब हम लाइंस ड्रा करने लगे हैं, और इन लाइंस की जो है
मैं इसके लिए कलर जो सिलेक्ट करता हूँ ये ग्रीन वाला कर लेते हैं और इसकी मदद से ये लाइन, ये जहां पर दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट हुई हैं बेसिकली उसको ज्वाइन कर देना है जी ए के साथ भी, ये मैंने कर दिया। और फिर उसी को बी से ज्वाइन कर देते हैं। ये ऊपर जो पॉइंट हमारे पास आ गया है उसको थोड़ा सा मेंशन करते हैं कि ये पॉइंट हमारा सी हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल एबीसी जो कि बन चुकी है, जिसकी ये साइड जो थी ये थी जी 6 सेंटीमीटर और उसके साथ ही साइड पे ये थी जी 5.2 सेंटीमीटर, ये हमने इसको लिख लिया। अब हमने इसके बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल जो है ड्रा करने हैं। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल के लिए जाहिर बात है कि हमें कंपास की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें हम जो है ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ से स्केल को खत्म करते हैं और कंपास जो है ये हम ले लेते हैं जी। ये कंपास, इस कंपास को अगर हम ए पर रखें, ये डियर स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने रख दिया, और कंपास को तकरीबन जो है ना मुनासिब सा एक रीजनेबल इसको आप ओपन कर लें। मैंने इसको ओपन कर लिया और उसके लिए कलर जो है मैं सिलेक्ट करता हूँ जी येलो कलर। ये येलो के बजाय जो है ना डार्क ब्राउन कर लेते हैं ताकि ये विजिबल होगा आपके लिए। इस कंपास को यहाँ पे तकरीबन रख के तो ये इसको जो है ना ये हमने आर्क लगा दी। अब हम क्या करते हैं कि एक दफा इस एज पे कंपास को रख के तो इस एज पे ये रख के तो ये आर्क लगाते हैं और दूसरी दफा इस कंपास को दूसरे एंड पे रखकर उसी आर्क को जो पहले डियर स्टूडेंट ये लगी हुई है ये वाली, तो मैं इसको थोड़ा सा ये वाली, तो इसमें ना कंपास को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, जरा थोड़ा सा करीब ला के ये वाला, तो यहाँ से इसकी ये मैं आर्क लगा देता हूँ और ये हम पहला जो है राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे आपके सामने। ये डियर स्टूडेंट्स राइट बाइसेक्टर सॉरी एंगल बाइसेक्टर, ये जो है ना नाम थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, एंगल बाइसेक्टर। तो ये एंगल बाइसेक्टर हम ये ड्रा करते हैं जी, ये इसको इधर से गुजारते हैं तो ये आप जितना भी इसको खींचना चाहें ये पहला एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब हम यही प्रैक्टिस डियर स्टूडेंट्स हम बी पे करते हैं जी। कंपास को बी पे रखें, ये बी पे हो गया। कंपास को यहाँ पे लाके तो इसका जो है हम ड्रा करते हैं जी, ये आर्क सी लगाते हैं इसकी, ये यहाँ से लेके इधर तक ये आर्क लग गई। उसके बाद कंपास को उठा के इसके इस एज पे रख के तो यहाँ से थोड़ा सा कंपास को आगे मूव कर लेते हैं। इसके लिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बीच में। तो यहाँ पे कलर चेंज किया तो ये येलो से ये आर्क लग गई और फिर कंपास को उठा के दूसरे एंड पे रखें और येलो के करीब ला के तो ये आर्क लगा देते हैं, ये दूसरी आर्क हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से ये एंगल बाइसेक्टर जो है आपके सामने ये अभी ऑलमोस्ट जो है ना ये बनता जा रहा है। ये वो आपने उसको यहाँ पे दोनों येलो आर्क्स इंटरसेक्ट किए हैं उसके थ्रू आप ये बता दें ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर हो गया। Now dear students, once again we take help from this compass and we place it at point C और कंपास को जरा अंदर की साइड पे ले इस एरिया में और यहाँ पर आप इसका ये सेमी सर्कल सा सॉरी आर्क सी ड्रा कर लें। अब आर्क को एक इधर रख लें जी इस जगह पे और इसमें थोड़ा सा इसका कलर जो है वो दोबारा चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी वेरिएशन नजर आए, मिक्स अप ना हो जाए चीजें। तो ये मैं ग्रे कलर से कर देता हूँ जी। तो डियर स्टूडेंट्स ग्रे कलर से ये जो है ये आर्क लग गई आपके सामने इस एंड से और फिर हम इसको दूसरे एंड से लगाते हैं जी आर्क को
हम इस तरीके से आर्क को लगाएंगे कि पहले वाली ग्रे को ये इंटरसेक्ट करे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये तो हमारा आ गया जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया तो हम इसके थ्रू जो है ना एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं जो सी से स्टार्ट होगा और चलते चलते ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क्स जो ग्रे हैं उनको उनसे गुजरता हुआ ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास से ये गुजर गया। तो जब हम इन तीनों एंगल बाइसेक्टर्स को देखते हैं तो आप भी फील कर रहे होंगे कि इसमें डियर स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है हमारे पास, इसको मैं कोशिश करता हूं कि हाइलाइटर से आपको रिप्रेजेंट किया जाए। ये अगर आप इस एरिया को ये देखें तो यहाँ पर आपको ये तीनों ब्लैक लाइंस जो है ना एक ही पॉइंट पे टच करती हुई नजर आ रही हैं, और अगर ये तीनों यानी एंगल बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट से गुजरे तो इन तीनों एंगल बाइसेक्टर्स को कॉन्करेंट कहेंगे। और डियर स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 17.2 का सॉल्व हो गया जी। तो डियर स्टूडेंट्स आपके सामने मैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें ट्राइंगल बनाऊंगा और उसके बाद इसके एल्टीट्यूड जो है ना वो बनाने हैं। तो ट्राइंगल बनाने के लिए जो बेस दी गई है हमें दैट इज आर पी विच इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। ये आपके सामने रूलर आ गया, ये रूलर मैंने इधर करके रख लिया है और मैं इधर से अब जो है ये एक लाइन जो कि 3.6 जो है, ये 3.6 जो है लाइन 3.5 और तकरीबन ये 3.6 जो है ना ये मैंने लाइन ड्रा कर ली है। मैं इसको जरा मेंशन कर देता हूँ। ये मेरे पास ये आर पॉइंट और राइट साइड पे पी पॉइंट आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट डाटा जो देखते हैं, इसमें जो एंगल पी है वो मुझे इजी लग रहा है, दैट इज 105 डिग्रीज एंगल, और मैं पी पॉइंट के ऊपर 105 डिग्रीज का एंगल बनाने के लिए मैं यहाँ पे कंपास जो है वो सिलेक्ट करता हूं और कंपास को उठा के मैं टी पर रख देता हूं, और इसके बाद इसकी मुनासिब सी सेमी सर्कल हमने लगाना होता है। तो इसके लिए मुनासिब सा सेमी सर्कल लगाने के लिए मैं यहाँ से ये शुरू कर लेता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो है मैं सेमी सर्कल जो है आपके सामने ये लगाने जा रहा हूँ। सेमी सर्कल थोड़ा सा लाइन को टच हो जाना चाहिए, ये हो गया। उसके बाद मैं उस पॉइंट के ऊपर कंपास रखूंगा जिधर आकर सेमी सर्कल लाइन सेगमेंट को टच करता है, जिसको आमतौर पे 0 पॉइंट भी कहते हैं। 0 पॉइंट से जो हम सेमी सर्कल के ऊपर उसको इंटरसेक्ट करते हुए आर्क लगाएंगे तो वो मेरी मालूमात के मुताबिक ये 60 डिग्रीज है। 60 डिग्री पॉइंट के ऊपर कंपास रख के तो अगर नेक्स्ट जो है ना आर्क लगाएं सेमी सर्कल के ऊपर तो ये 120 डिग्रीज है। फिर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ये 60 से ऊपर एक आर्क लगाता हूं इस तरीके से। फिर कंपास को उठा के 120 पे रख लेते हैं और 120 से हमने एक ऐसी आर्क लगानी है जो ऊपर लगी हुई आर्क को ये इंटरसेक्ट कर सके। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैं कंपास को थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ और अब जो है मैं एक एंगल जो है बनाने लगा हूं आपके सामने। ये एंगल जरा मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि ये जो है इसके लिए लाइट सा कलर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बेसिकली ये हमारा एंगल नहीं है, हम इसके सिर्फ रेफरेंस पॉइंट लेना चाहते हैं। तो यहां जब हम इस तरीके से जब हम ये लगा लेते हैं तो ये लाइन सॉरी इधर जो है ना मैं इसको ये यहां से ऊपर इस तरीके से ये कर लेते हैं ये वाला।
इससे हमें मतलब जो है ना मेन हमारा जो है ना, हमें सिर्फ 90 पॉइंट चाहिए। ये ब्लैक कलर के अंदर जो ये मैं निशान लगा रहा हूँ, ये पॉइंट हमारा हो गया जी 90 डिग्रीज एंगल का पॉइंट, और ये वाला पॉइंट जो है ये है 120। हम कंपास को 90 और 120 पे रखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये कंपास आ गई जी, इसको 120 पे रख लेते हैं। 120 पे रखने के बाद इस साइड पे तकरीबन यहाँ पे एक आर्क जो है ये लगा देते हैं। ये फिर कंपास को उठा के 90 डिग्री के ऊपर रखते हैं, और यहाँ पे भी ये 90 डिग्री पे आके यहाँ से नोक से इधर ये वाला जो है ना इसको आर्क। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये जो पॉइंट हमें मिला है, ये पॉइंट हमारा आ गया जी 105 का। तो हम 105 ये P पॉइंट से और इसको गुजारते हुए ये जो लाइन हमने गुजारी है, ये हमारा एंगल बन गया जी 105 का। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट तो है कि अब हम नया एंगल बनाना चाहते थे R पर, और एंगल R इज नॉट गिवन टू अस। इफ देयर इज एंगल R मिसिंग, so there is a simple formula कि हमें पता होता है कि sum of three angles of interior angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। यानी ये तो हमें पता है कि एक ट्राइंगल जिसका एक एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल P प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल R प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल Q, इन तीनों एंगल्स का जो इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हैं उनका सम तो होता है जी 180 डिग्रीज। जिनमें से एंगल P हमें गिवन है वो है जी 105 प्लस एंगल R जो कि हमें पता नहीं था, और ये बनाए बगैर हमारा काम भी नहीं इसमें चलना, but angle Q is given which is equal to 30 degrees and it is equal to 180 degrees. Measurement of angle R प्लस इसमें इन दोनों को अगर प्लस कर दें तो ये बन जाता है जी 135 डिग्रीज which is equal to 180 डिग्रीज। और इसमें फिर मेजरमेंट ऑफ एंगल R जो है वो आ जाएगा जी 180 माइनस 135 ये डिग्रीज, और विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। इट मींस वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज एट R। तो R जो है इसके ऊपर एंगल बनाने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेमी सर्कल बनाना पड़ेगा। हम सेमी सर्कल बनाते हैं जी, ये आपके सामने डियर स्टूडेंट्स ये सेमी सर्कल बन गया। फिर हम क्या करते हैं कि हम इसके 0 पॉइंट के ऊपर कंपास को रख देते हैं। कंपास रखने के बाद थोड़ा सा ऊपर मूव करते हैं और यहाँ पे एक आर्क लगाते हैं, ये 60 की आर्क हो गई। फिर 60 वाले एज के ऊपर हम अपने कंपास को रखते हैं और यहाँ पे सेकंड आर्क लगाते हैं, ये 120 हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स हम 60 पॉइंट से एक आर्क ऊपर लगाते हैं, हमें 90 का बेसिकली एंगल चाहिए, तो ये हमने 60 से लगा दिया। और उसके बाद हम इसको उठा के 120 पे रख के कंपास को जरा करीब करके तो यहाँ पे एक और आर्क लगाते हैं। तो ये हमारा ये पॉइंट जो ऊपर आया है ये बेसिकली 90 डिग्रीज का पॉइंट है। मैं यहाँ पर इसके लिए भी येलो लाइन ही सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि बेसिकली ये हमें सिर्फ रेफरेंस जो है एक प्रोवाइड करेगा 90 डिग्री के लिए। तो मैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ये जो लाइन है ये इसको थोड़ा सा मैं राइट से शुरू करता हूँ। ये 90 का एंगल जो है ये तकरीबन ये हमारा जी ऊपर की तरफ 90 का एंगल बन। अब हम कंपास की मदद से एक काम करते हैं, ये कंपास से हमने कंपास को पकड़ना है जी। कंपास को डियर स्टूडेंट्स एक तो 0 वाले पॉइंट पे हम रख लेते हैं और इससे इस साइड पे एक आर्क लगा देते हैं। फिर उसके बाद कंपास को यहाँ 90 का जो पॉइंट है ये डियर स्टूडेंट 90 पॉइंट आपको नजर आ रहा है,
हम यहाँ से बल्कि पीछे से तो इसको शुरू नहीं, बार चले इधर ये वाला कर दिए थोड़ा सा, और ये हमने इसको साइड पे कर दिया। रेजर से ये पिछली लाइन जो फालतू लग गई है इसको मैं अरेज कर देता हूँ ताकि आप इसके बारे में जरा कंफ्यूज ना हो। तो ये जो है ये हमारे पास। अब डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ से एक जो है ना ये आपके सामने ये आर से एक रे खींचता हूँ, इसको ब्लैक कलर से मैं खींचता हूँ ताकि या को कलर और ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं आर से, ये थ्रू ये जो है ना हम 45, ये 45 तो डियर स्टूडेंट हो गया, लेकिन उस पहले वाली लाइन को जरा इंटरसेक्ट नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा सा उसको जरा थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड मूव करवा लेता हूँ और ये रे ऊपर की तरफ मूव कर गई। अब एक मिनट, ये जरा थोड़ा सा इसको दोबारा बनाने, जरा स्ट्रेट नहीं वो थोड़ा सा, तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके सामने ये वाली ट्राइंगल बन गई। अब इस ट्राइंगल के अंदर आपके सामने डियर स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये PQR, ये ऊपर पॉइंट हमारा ऑटोमेटिकली Q भी हो गया, और ये बुक जो क्वेश्चन में 30 एंगल है तो आप इसको बेशक मेजर कर लें, ये ऑटोमेटिकली 30 डिग्री का एंगल बन चुका है। अब डियर स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स के लिए डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक सिंपल सा क्लू ये बता दूं, आप इसको ज़हन में रख लें कि जब कभी भी आपको एल्टीट्यूड बनानी हो और आपका जो ट्राइंगल गिवन है उसमें अगर आप फील करें कि भाई यहाँ पर ये एंगल 190 से बड़ा वाला एंगल है 105, तो उसके जो 105 का एंगल है उसके आर्म्स जो है ना उनको जरा प्रोड्यूस करके, थोड़ा सा इसको प्रोड्यूस करके पहले ही इसको राइटवर्ड, और ये ब्लैक वाला जो है इसको ये प्रोड्यूस करके इस तरीके से पहले ही बना लें, इससे हमारा काफी ज्यादा मसला पहले ही सॉल्व हो जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स जब ये वाला खींचने के बाद अब जरा कंपास का जरा यूज देख लीजिएगा। कंपास का यूज कुछ इस तरीके से हम करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपास ये रखते हैं जी डियर स्टूडेंट्स P पर, और इस कंपास को ओपन भी करते हैं, और इस कंपास को इतना को ओपन करें कि ये जो कंपास है ये रेड लाइन से थोड़ी आउटवर्ड चली जाए। फॉर एग्जांपल ये आउटवर्ड कंपास जो चली गई है, इसके लिए कलर जरा हट के एक और सिलेक्ट कर लेते हैं, उसमें हम ये जो डार्क ब्राउन कलर है ये सिलेक्ट करते हैं। तो जब आप इस कंपास को थोड़ा सा बाहर की तरफ ओपन करें तो यहाँ पर ऐसा सेमी सर्कल गए जो एक ट्राइंगल की इस साइड को ये दोनों साइड्स पर इधर और इधर टच करें। डियर स्टूडेंट्स उसके बाद कंपास को पकड़ें, इस एंड पे रखें और मेजरमेंट बेशक थोड़ी सी छोटी कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखें कि जितनी आर्क मैं इस साइड से लगाऊंगा उतनी ही आर्क मैं इस साइड से भी लगाऊंगा। अब दोनों साइड से जब हम आर्क्स लगा रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये ज़हन में रखें कि कंपास को कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा पहला एल्टीट्यूड जो है ना वो इस वक्त तैयार हो चुका है तकरीबन, और मैं इसको कलर जो है वो जरा थोड़ा सा ये वाला जो है ना इधर P से चलते हैं जी, और ये वाला जो हमने आर्क्स लगा के पॉइंट ऑब्टेन की है इधर से अगर हम खींचें तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट एल्टीट्यूड प्रिपेयर हो गया। अब दोबारा कंपास की तरफ चलते हैं जी, कंपास को दोबारा थोड़ी तकलीफ देते हैं। अब मैं R के ऊपर कंपास को रखने लगा हूं
और इसको पेन को ग्रीन लाइन के साथ मिलाते हुए मैं थोड़ा सा कंपास को खोलता हूँ, इतना कि ये बाहर की साइड तक पहुंच जाए। और इसके लिए मैं आर्क लगाने की कोशिश करता हूँ जी। एक आर्क ये हो गई और एक आर्क ये हो गई। कंपास को उठा लें, इसको ये निचले एंड पे रखें, कंपास को यहाँ पे बेशक थोड़ा कर लें, एक ये, एक डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो डार्क ब्राउन कलर की आर्क टच की थी साइड को, वहां पे ले गए हैं। फिर इस कंपास को यहाँ पे ले आए, तो पहली आर्क को इसके साथ टच किया, उसके बाद कंपास को साइड पे करते हैं और दूसरा एल्टीट्यूड डियर स्टूडेंट्स मैं ड्रा करने लगा हूँ आपके सामने। और दूसरा एल्टीट्यूड, चूंकि इधर एंगल मोर देन 90 डिग्री है, तो इसका एल्टीट्यूड जरा आउटसाइड ये बन गया, ये वाला एल्टीट्यूड बन गया। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक ही जो एल्टीट्यूड जो हमने क्यू से ड्रा करनी है, उधर हम कंपास को ये क्यू पे रख लेते हैं और दुआ करते हैं कि कंपास ये इतनी ओपन हो जाए कि इससे हम मतलूबा जो है अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लें। तो ये बेहतरीन काम जो है ना हो गया है। जरा इसकी कंपास को मामूली सा ये काम कर लेते हैं और ये डियर स्टूडेंट्स इधर और ये इधर इधर तक जो है ना ये आर्क लगाई। कंपास को यहाँ पे भी वैसे ही रिपीट करना है। मैं थोड़ा सा इसका कंपास का रेडियस कम कर लूं क्योंकि ये आगे पेज से आउट हो गई है, तो यहाँ से और थोड़ा कम करते हैं और ये हम ये आर्क लगाते हैं जी। फिर राइट साइड पे रखते हैं, फिर इसकी ये आर्क लगाते हैं और यहाँ से कंपास को साइड पे रखते हुए एल्टीट्यूड खींचने की कोशिश करते हैं आपके सामने। और ये एल्टीट्यूड ये क्यू से स्टार्ट होगी और ये इस पॉइंट के थ्रू गुजरते हुए डियर स्टूडेंट्स ये तकरीबन डाउनवर्ड ये पहुंच चुकी है। अब हम देखते हैं कि ये तीन एल्टीट्यूड तो ड्रा हो गए, लेकिन दो तो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। थर्ड वाला चूंकि लेफ्ट वर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है ये वाला, तो अगर डियर स्टूडेंट्स इसको जो है रिप्रोड्यूस कर लिया जाए इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो यहां से आप देखें कि इसको बढ़ाते हुए अगर बैकवर्ड बढ़ाएंगे तो ये डियर स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली उसी पॉइंट में से गुजरेगी कि जिस पॉइंट के ऊपर पहले दो एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट कर रही थी। मैं इसका थोड़ा सा यहाँ पर निशान लगाता हूँ। ये वो पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स के जहां पर ये तीनों एल्टीट्यूड्स आकर इंटरसेक्ट कर रही हैं, लिहाजा ये तीनों एल्टीट्यूड जो हैं दीज आर कॉल्ड कॉन्करेंट। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये रूलर जो है ये इस साइड पे इधर लगा देते हैं और यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं देखने लगा हूँ कि ए बी इस जगह पे ये कंपास सॉरी रूलर रख लेते हैं। रूलर के ऊपर ये स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर लाइन, चूंकि उसने दिया है ये 5.3, तो मैं यहाँ पर ये 5.3 जो है ना ये लाइन आपके सामने लगाता हूँ। फर्ज करें ये 5.3 लाइन जो है ना मैंने ड्रा कर ली। 5.3 लाइन ड्रा करने के बाद मैं यहाँ पर कंपास जो है उसको आपके सामने ले आता हूँ। कंपास में डियर स्टूडेंट्स ये है कि हम यहाँ पे एक तरफ 30 का एंगल और एक तरफ 60 का एंगल बनाते हैं। तो ये कंपास जो है ये आपके सामने आ चुकी है, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर देता हूँ कि ये फर्ज करें ए है और ये वाला हम इसको बी रख लेते हैं। एंगल ए पर 45 का एंगल है। 45 का एंगल ए पर बनाने के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रैक्टिस बताई थी कि पहले तो इसके 90 का एंगल हम बनाएंगे जी। ये 90 का हो गया, 90 का एंगल बनाने के लिए सेमी सर्कल हो गया।
सेमी सर्कल के बाद ये 0 पॉइंट पे कंपास रखी और इसकी ये आर्क लगा दी। फिर इसके बाद 60 पर कंपास रखते हैं ये, और यहां से ये 120 लगा दिया। 120 लगाने के बाद एक ऊपर की तरफ आर्क लगानी है हमने। ये आर्क हो गई जी 60 से ऊपर, और ये जो आर्क है ये हो गई जी 120 से ऊपर। और यहां से हम एक लाइन खींचते हैं, येलो कलर में हम उसको खींच लेते हैं, और उसकी वो लाइन जो है वो येलो कलर में इसलिए कि हमें एक्चुअली ये जो है ना 90 का एंगल तो चाहिए ही नहीं, हमें तो जस्ट चाहिए 90 वाला पॉइंट। तो जब हम ये लाइन लगा लेते हैं तो इसके बाद हम यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये पॉइंट जो है ना ये वाला ये हो गया जी 90.90। इसको मैं लिख देता हूँ साथ में 90, और इसको हम आमतौर पे 0 पॉइंट कहते हैं। अब एक आर्क हम जो है ना वो लगाएंगे जी 90 से, थोड़ा सा कंपास को खोल लेते हैं इसको थोड़ा सा। एक आर्क जी ये 90 से तकरीबन इधर इस जगह पे ये लगा दे, और एक आर्क यहाँ से 0 पॉइंट से लगा देते हैं। और यहां से अब हम ब्लू कलर के अंदर आपके सामने ये 45 डिग्री इसका कलर जो है वो ब्लू ही रखते हैं, और ये ए से ये 45 डिग्री एंगल जो है ना ये डियर स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने बना दी। अच्छा जी, अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है जी एंगल बी, ये वाला आपके सामने जो कि 30 डिग्री का है। अब हम 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास बनेगा। कंपास आ चुकी है हमारे पास, बी पॉइंट पे हमने रख दी, और उसके बाद हमने इसका सेमी सर्कल सा ड्रॉ कर दिया। सेमी सर्कल ड्रॉ किए हुए कंपास जितनी भी ओपन है आप इसको चेंज नहीं करना। तो 0 पे डियर स्टूडेंट्स रख के ये जो पहली आर्क होगी ये तो होगी जी 60, और इसके बाद 60 से एक 0 से लगा देते हैं इस राइट साइड पे, और एक 60 वाले पॉइंट से लगा देते हैं जी ये आर्क। तो ये हमारा एंगल 60 को बाइसेक्ट करे ना, तो ये हमारे पास जी एंगल आ गया 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए मैं बी से जो है ना एक रे ड्रा करता हूं, और वो ये जा रही है। इससे डियर स्टूडेंट्स हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमें ये पॉइंट सी मिल गया, और हमारी ट्राइंगल जो है रिक्वायर्ड वो हमें मिल चुकी है। अब डियर स्टूडेंट्स हमने बनाने हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, और ये मेरी अपनी एक रिसर्च है इसमें छोटी सी, कि आप बिल्कुल पुरस्कून होके आप कंपास जो है वो ओपन कर लें डियर स्टूडेंट्स मोर देन हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। जी क्या बोला, जरा रिपीट कीजिएगा, कि मैं कंपास खोलूंगा मोर देन हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। तो ये मेरे सामने जो कंपास है ये तकरीबन तकरीबन ये ए बी सबसे लॉन्गेस्ट साइड है इसकी, और इससे थोड़ा सा ज्यादा कंपास को खोल ली, ये कंपास खोल ली। उसके बाद जब आपने कंपास ओपन कर लेनी है मोर देन हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, तो डियर स्टूडेंट्स एक सर्कल बी से लगा दें, उसी रेडियस का एक सर्कल आप ए से लगा दें, और उसी रेडियस का एक सर्कल आप सी से लगा दें। अब डियर स्टूडेंट्स सिंपल सा ये मामला हुआ कि हमें आमतौर पे ये जब दो सर्कल्स एक दूसरे को, इधर मैं थोड़ा सा रफ सा बनाने लगा, दो सर्कल जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, इसमें एक आंख सी आई बनती है, ये आई है फॉर एग्जांपल, इसके दो किनारे हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। हम अगर इनको मिला देते हैं तो मैं आपके सामने जी
इनको मिलाने जा रहा हूं आईज के किनारों को। तो इसमें एक कलर मैं ब्लैक सेलेक्ट करता हूं और इसमें मैं इस आई के किनारे से इसके अपोजिट ये आई जो बन रही है इसको ज्वाइन कर देता हूँ। बल्कि इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर लेता हूँ ताकि आपको ये जरा क्लियर लगे। तो एक जी ये बन गया, ये आई का किनारा ज्वाइन कर दिया। फिर अगर हम इस आई के किनारे को देखें तो उसको इसके दूसरी आंख जहाँ पे कंप्लीट होती है उसका दूसरा किनारा ये हो गया। और अगर ऊपर वाले किनारे को ज्वाइन करें तो वो नीचे वाले के साथ ज्वाइन करें। तो डियर स्टूडेंट, सिंपली यू कैन सी दैट देयर इज अ पॉइंट। मैं उसको मेंशन करने लगूं ये ग्रीन कलर से। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो है ना आपको मिल चुका है। और इससे ये भी प्रूव होता है कि ये जो किसी ट्राइएंगल के तीनों राइट बाइसेक्टर्स होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं, यानी मीट एट अ सिंगल पॉइंट। और ये ग्रीन पॉइंट का नाम क्या होता है जी? ये इसका नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अब हम क्वेश्चन इसी 3 का पार्ट 2 जो है वो आपके सामने करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम ये पार्ट 2 करने लगे हैं। इसमें ये BC आपके सामने 2.9 लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे रूलर लेके आता हूँ और इसमें लाइन जो है वो मैं ड्रा कर लेता हूँ जी। ये तकरीबन लाइन हो गई जी 2.9। ये लाइन बन गई है जी, मैंने आपके सामने लाइन लगा दी 2.9। अब इसका नाम रख लेते हैं। इसका चूंकि वो दिया गया है, एक साइड इसकी B है और दूसरी साइड इसकी C है और आपके सामने टोटल ये इसकी मेजरमेंट जो है दैट इज 2.9 सेंटीमीटर्स है। तो ये तो हमने BC ड्रा कर दी। BC ड्रा करने के बाद हमें पता चला कि ये B पर एंगल 60 डिग्री का दिया हुआ है। ये तो मसला ही कोई नहीं है। ये C पर अभी कंपास को रखते हैं। ये कंपास आ गई फौरन, ये C पर रख दीजिए। इसकी थोड़ी सी मेजरमेंट थोड़ी कम कर लेते हैं, घुमा के इसको जी इधर ले आते हैं और इसका थोड़ा सा इसका रेडियस कम करके तो यहाँ से ये डियर स्टूडेंट्स हम इसको घुमा लेते हैं ये B पर जी 60 का एंगल बनाने के लिए। फिर ये 0 पॉइंट मैं इसको कहता हूँ। 0 पॉइंट से आप सेमी सर्कल को आर्क लगाकर इंटरसेक्ट करें और ये डियर स्टूडेंट्स आपके सामने जो पॉइंट आ गया यहाँ पर जो है 60 डिग्रीज का, ये आपके सामने ये C से स्टार्ट होगा। इसकी थिकनेस को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये C से स्टार्ट होगा ये स्टूडेंट्स और ये 60 का ये एंगल का पॉइंट है। इधर से गुजरते हुए ये ऑनवर्ड आगे मूव कर रहे हैं। B पर जो है मसला अब ये बन गया है कि B पर ये डियर स्टूडेंट्स ये वाला जो है इसमें थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लेते हैं। इसमें जी थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं हम। इसको देखते हैं कि यहाँ पर ये BC मैंने लिखा हुआ, लेकिन जो एंगल मैंने 60 का बनाया है वो B पर है, तो B इस साइड पे लिख लेते हैं। इसमें कोई मसला नहीं होता। ये आपके सामने लिख दिया जी ये B और इस साइड पे मैं इसको लिख लेता हूँ C, क्योंकि ये जो है ना C दिया हुआ है ये पॉइंट। अब ऊपर देखा है तो ऊपर एंगल किसके ऊपर है जी? एंगल तो है जी A पर, और A पर 30 डिग्री एंगल है, C पर नहीं दिया हुआ। तो इसके लिए सिंपल ये रूल अप्लाई करें कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, जिनमें से A 30 डिग्री है, B डियर स्टूडेंट 60 डिग्री गिवन है, जबकि C एंगल नहीं दिया हुआ तो उसकी जगह पे C लिख लेते हैं और ये 180 हो गया। फिर ये 30 और 60 90 हो गया। 90 प्लस एंगल C विच इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, और इसमें एंगल C जो है वो आपके सामने 180 माइनस 90 डिग्री और विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया जी ये वाला। अब हम C के ऊपर एंगल 90 का बनाएंगे और A के ऊपर ऑटोमेटिकली हमारी रिक्वायर्ड जो है
ये कंपास आ गई, इसको सी पर रख दिया जी। इसका थोड़ा सा रेडियस कम कर लेते हैं। सबसे पहले इसका ये सी पर ये इसका सेमी सर्कल ड्रा किया। इसके लिए कंपास को उठा के 0 पॉइंट पे रखते हैं, थोड़ा सा घुमाकर पेन को करीब लाते हैं और ये आर्क 60 वाली होगी। फिर 60 से कंपास 60 पर रखते हैं और उससे अगला स्टेप जो है ना ये 120 हमें ऑब्टेन हो गया। अच्छा जी, 120 ऑब्टेन, 60 पे कंपास रहने दें और इसको ऊपर घुमा लें। ये हल्का सा ये ऊपर ये वाला ये घुमा दिया और इसी तरीके से ये 120 पे रख के भी इसको ये घुमा दें। ये घुमाने के बाद अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये एंगल जो है ये 90 का बन चुका है। मैं आपके सामने सी से ये जो पॉइंट है इसमें से गुजारते हुए ये ऊपर की तरफ जो है इसको ले जाता हूँ। ये पिछली वाली थोड़ी सी छोटी रह गई है तो इसको थोड़ा बढ़ाकर डियर स्टूडेंट्स ये आगे मूव कर सकते हैं। अब आपके सामने ये हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो है वो बन चुकी है। अच्छा जी, तो जब डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल हमारी बन जाए तो उसके बाद सिंपल सा रूल क्या है, नाउ ओपन द कंपास मोर देन हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। इसमें एक चीज मैं आपको बड़ी बता दूं कि ये जो ए पहले 30 नहीं था दिया हुआ, अब ये ऑटोमेटिकली 30 का बन चुका है। बेशक आप बनाकर इसको मेजर कर लीजिएगा। अब हम डियर स्टूडेंट्स कंपास का इस्तेमाल करते हैं। कंपास को हमने सबसे पहले ये बी पे रखे ना और कंपास को घुमाएं। लॉन्गेस्ट साइड इसकी ए बी बन रही है। लॉन्गेस्ट साइड इसकी कौन सी बन रही है जी? ए बी। इसके हाफ से ज्यादा आपने कंपास खोल लेनी है। लॉन्गेस्ट साइड के हाफ से ज्यादा कंपास खोल लेनी है। और डियर स्टूडेंट्स इसको मैं जो है कलर यहाँ पे इसके लिए सिलेक्ट जो करता हूँ, इस वक्त मुझे कौन सा कलर अच्छा लग रहा है जी? ये जो है ना ये पिंक सा कलर है। ये कलर मुझे जो है ना ये अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जी कि ओपन द कंपास मोर देन हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड और पहले बी पर रख के आप सर्कल लगा लें। ये डियर स्टूडेंट्स आपके सामने बी से सर्कल लग गया। उसके बाद कंपास को आप ए पॉइंट पर रखें और कंपास को घुमाकर और इसका ये आप सर्कल कंप्लीट कर दें। फिर इसी कंपास को फटाफट सी पे रखें और इसको भी घुमाकर इसका भी सर्कल कंप्लीट कर दें। डियर स्टूडेंट्स कंपास के बाद हमें 3 आईज इसमें बनती हैं। वो तीनों आईज मैं आपको अभी उनको ज्वाइन करके बताता हूँ कौन कौन सी वो आईज हैं जो हमें यहाँ पे बन चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स इनमें से एक आई जो है वो आपके सामने ये इसको यहाँ से ये आई जो है ये बन चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा जो है अगर आई का ये किनारा शुरू कर दें ये वाला, इसको इसके ऑपोजिट वाले से मिला दें। कलर थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा डार्क कलर चले चले ब्लू से शुरू करते हैं। ये आंख का किनारा ये है और इस आंख का चलते चलते यहाँ पे ना ये वाला दूसरा किनारा है, यहाँ पर तक जो है ना ये पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन चुके हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ से चलेंगे एक किनारा जो है ना इससे पहले ये वाला कर लेते हैं इसको और इधर ज्वाइन कर दीजिए। आप चाहें तो इस लाइन को लेंथी भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और यहाँ तक ये हो गया। फिर आप जब ऊपर से ये शुरू करते हैं और ये डाउनवर्ड निचले किनारे को ये यहाँ तक जब मीट करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपके सामने ब्लू कलर के वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स नजर आ रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर
आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिससे ये वेरीफाई हो जाता है कि ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो हैं ये कॉन्करेंट हैं और ये ऑलमोस्ट इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द ट्रायंगल ही बन रहे हैं, बल्कि मेरा तो पहला हाइपोटेन्यूज के ऊपर ही, ये हाइपोटेन्यूज के ऊपर ही ये इनका जो है ना पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बन गए। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको इसकी डायग्राम समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें ट्राइंगल एक्स वाई जी बनानी होगी हमें। इसमें एक्स वाई जी ट्राइंगल बनाने के लिए पहले तो हम ट्राइंगल जो है ना उसके लिए थोड़ी वर्किंग करते हैं और उसके बाद हमने इसमें मीडियंस ड्रा करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्स वाई जो है ना 4.5 जो है ना वो करना है। तो ये हम जो है ना 4.5 इधर रख के ना, तो स्केल की मदद से 4.5 जी, ये तकरीबन ये 4.5 जो है ना हो गया। स्केल को डियर स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा इधर रख लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें कंपास मेजर करनी है। नेक्स्ट है जी वाई जी, लेकिन इससे पहले मैं पॉइंट लिख लूं। ये पॉइंट ये हो गया जी, ये एक्स हो गया और ये पॉइंट हमारा हो गया जी वाई, और इसकी मेजरमेंट है जी 4.5 सेंटीमीटर जी, इसकी मेजरमेंट है 4.5 सेंटीमीटर एक्स वाई। अब ये जो हमें एक पॉइंट हमें वाई से हमें 3.4 कंपास खोल के आर्क लगानी है वाई से, और जी पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करनी। जी डी स्टूडेंट्स कहीं इस एरिया में ऊपर मौजूद है। हम कंपास जो है ले जाते हैं जी इधर, ये 0 पॉइंट पे रखी, कंपास को यहां से घुमा के 3.4 अगर मैं कंपास खोलता हूँ लेट्स सपोज, तो ये कंपास 3.4 खुल गई है, ये कंपास 3.4 खुल गई है। लेकिन मैं इसको रखूंगा वाई के ऊपर, ये वाई के ऊपर रख दिया, और यहाँ पे ऊपर हम एक आर्क सी लगा देते हैं ये वाली। उसके बाद ये स्टूडेंट देखें कि जो एक्स से जी है ना, हमारे पास क्या जी, एक्स से जी पॉइंट फाइंड करने के लिए क्लू दिया हुआ 5.6। कंपास हम फिर जो है ना इधर रखते हैं जी, ये 0 पे, और इसको ओपन कर लेते हैं जी तकरीबन 5.6 उन्होंने बोली है। तो हम कंपास को ये थोड़ा सा स्केल को राइट साइड पे ले आते हैं, क्योंकि कंपास जो है ना वो कह रही है ये वाला, इसको जी ओपन करें, ये जी 5.6 तक जो है ना चलेगी। 5.6 ऑलमोस्ट ये जो है ना 5.6 हमने मेजर कर लिया। 5.6 मेजर करने के बाद कंपास को रखें जी आप एक्स पर, घुमा के ले जाएं दूसरी आर्क तक, और उस आर्क को इंटरसेक्ट करने की कोशिश करें। ये डियर स्टूडेंट्स हमने इसको इंटरसेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम लाइन ड्रा करते हैं, एक एक्स से जी ये वाली, और दूसरी वाई से जी ये वाली। ये हमने थोड़ा सा इसको ये ड्रा कर दिए, थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन को जो है चेंज कर लेते हैं, सेट थोड़ा सा करने वाली जरूरत थी। हाँ जी, तो ये डी स्टूडेंट्स हमने बना दिए। ये ऊपर का पॉइंट जो है इसको मैं मार्क कर देता हूँ जी, ये हमारा पॉइंट हो गया जी, ये पॉइंट हो गया जी जी। अब इसके मीडियंस ड्रा करने के लिए जो सिंपलेस्ट वे है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपलेस्ट वे है कि आपने डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो पीछे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 2 पार्ट थे, पहले उसको फॉलो करना। तो उसके लिए हम फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए मैंने आपको एक ही तो रूल बताया है, ठीक है जी, सिंपल सा रूल है वो ये है, ओपन द कंपास मोर देन हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड।
ओपन द कंपस मोर देन हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। मुझे ये x से z तक सबसे लॉन्गेस्ट लग रही है, मैंने उसके हाफ से ज्यादा कंपस खोलते हैं। और इसमें हम जो है ना सर्कल प्रेफर करेंगे जरा लाइट कलर के, क्योंकि ये हमारी असल मंजिल नहीं है, ये जस्ट हमने ये सर्कल लगाने हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑब्टेन करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, एक एक्स से सर्कल लगा दें, उसके बाद कंपास उठाएं वाई पर और एक सर्कल इधर से लगा दें, उसके बाद कंपास उठाएं और इसको रख दें जी आप जी पर और यहाँ पे भी एक सर्कल लगा दें। ये आपके सामने डियर स्टूडेंट्स 3 सर्कल्स हो गए हैं। उसके बाद कंपास को थोड़ा सा ये पीछे भेज देते हैं हम, और यहाँ पर हम राइट बाइसेक्टर्स पहले ड्रा करते हैं जो कि आइस के किनारों को ज्वाइन करने से हमें मिलेंगे। मिसाल के तौर पे एक इधर से इधर, एक इस आई के किनारे को इधर और एक ऊपर वाले को डियर स्टूडेंट्स ये नीचे। ऑल दो ये कॉन्करेंट तो हैं लेकिन ये हमारी मंजिल नहीं। असल में ये कॉन्सेप्ट इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि मैं आपको बताता हूँ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की ये बहुत क्वालिटी होती है कि वो साइड्स के सेंटर से गुजरते हैं। किधर से गुजरते हैं? फॉर एग्जांपल ये जी से वाई की यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गुजरा है ना आपके सामने, तो डियर स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट जो रेड कलर का है ये मिड पॉइंट ऑफ वाई जी भी हो गया। सिमिलरली एक्स वाई को जब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करके गुजरा है तो वो भी मिड पॉइंट से गुजरा, और इधर एक्स से जी जो है इसका भी ये मिड पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे देता है। और ये तीनों रेड पॉइंट जरा मैंने थोड़े से प्रोमिनेंट लगाए हैं। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स अब हम मीडियंस ड्रा करेंगे। मीडियंस क्या होता है जी? मीडियन सिंपल और सिंपल ये होता है कि जॉइन मिड पॉइंट ऑफ वन साइड टू द ऑपोजिट वर्टेक्स, ये वाई कर दिया जी, फर्स्ट मीडियन हो गया। फिर इसका मिड पॉइंट ऑफ वाई जी जो है मिड पॉइंट, इसको जॉइन टू ऑपोजिट वर्टेक्स एक्स, ये सेकंड मीडियन हो गया। और थर्ड मीडियन होगा कि ये जो एक्स वाई का मिड पॉइंट है इसको ज्वाइन कर दें जी के साथ ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपने देखा कि इंतहाई अच्छे तरीके से ये तीनों मीडियंस आप एक ही पॉइंट पर टच करते हैं, लिहाजा ये तीनों मीडियंस जो हैं ये कॉन्करेंट हैं। और ये इस तरीके से हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब हम हमारा फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है मैं उसकी तरफ, हाँ तो डियर स्टूडेंट्स हम अब मूव कर रहे हैं 17.4 17.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट 3। उसके लिए हम रूलर जो है आपके सामने ये लेके आ गए हैं और ये 4.3 हमें ड्रा करना है। 4.3 ड्रा करने के लिए थोड़ा सा मैं ये कलर सेलेक्ट करता हूँ जी, येलो वाला, और यहाँ से ये लाइन जो है मैं ड्रा करता हूँ जी, ये 4 पॉइंट तकरीबन ये तो थोड़ा सा आगे जो है ना ये बन गई है, इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। ये 4 पॉइंट है तो इसको यहाँ से 4.3 है तो तकरीबन इसे आगे आगे रिमूव कर देते हैं। चलें जी, हमारा ये तो एक टास्क तो खत्म हुआ। अब ये स्टूडेंट से पहले मेंशन कर लेते हैं, मैं अगर इसको फॉर एग्जांपल आपके सामने z और ये x बना लेता हूं, तो इस ऊपर वाले एरिया में हमें y को सर्च करना है। तो अगर y को सर्च करना है तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स मैं उसका जो अगले 2 क्वेश्चन की वैल्यूज दी हुई हैं उनको फॉलो करते हैं, तो इंशाल्लाह हमें इस एरिया में कहीं ना कहीं मिल जाएगा y पॉइंट जो है ना। अच्छा जी, यहाँ पर आपके सामने ये लिखा हुआ है जी x जो है ना एंगल वो 75 का है। सबसे पहले हम x का एंगल 75 का बना लेते हैं और इसमें अगर कंपास को आप ऊपर करके ये x पर 75 का है जी, ये x इधर है, ये कर लिया।
कंपास को यहाँ से घुमाया और मुनासिब सी कंपास खोलनी होती है, तकरीबन ये काफी है हमारे लिए। और इसके बाद जी स्टूडेंट्स यहाँ से घुमाते हुए ये हम 90 का पहले तो एंगल बनाएंगे। सबसे पहले 0 पे चले जाएं, 0 से यहाँ फर्स्ट आर्क 60, फिर 60 से आगे जो सेकंड आर्क है वो एक तो 120, और फिर थोड़ा सा ऊपर कंपास को ले जाएं और ऊपर भी ये आर्क साथ ही लगा दें। अब कंपास को मैंने रखा जी 120, थोड़ा सा बैकवर्ड मूव किया इसको इस तरीके से, और इसके बाद हम जो है ना यहाँ पर लाइन एक ड्रा करते हैं जी ऊपर से। 1 मिनट, आपके सामने ये आ गई जी लाइन, और ये कलर जो है मैं इसको दे लेता हूँ ग्रीन कलर। ये असल में हमारी एक्चुअल तो नहीं है, लेकिन ये सिर्फ लाइन ग्रीन कलर की हमें इतनी को मदद करेगी कि ये हमें 90 पॉइंट ऑब्टेन करने में मदद दे देगी। ये 90 पॉइंट, ये वाला जो है ये 90 पॉइंट हो गया और ये 60 वाला हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स हमने एक आर्क लगानी है जी, ये 60 से ही थोड़ी सी इस साइड पे ये लगा दें, और एक आर्क जो है ना आप 90 से लगा दें, तो ये 90 से जी आर्क लग गई। और यहां से हम ये आपके सामने ये x से जो एंगल एक्चुअल दिया हुआ है ये तकरीबन 75 का जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एंगल बन गया। अच्छा, ये एंगल बनाने के बाद एक मसला जो है ना वो मुझे भी दरपेश है, वो आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे y दिया हुआ है 45 और वो कहीं ऊपर बनना है। हम देखें z के ऊपर हमने कितना एंगल हम बना सकते हैं, वो इधर हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास देखें एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसमें एंगल x कितना है जी 75 डिग्रीज, जी y कितना है जी 45 डिग्रीज, और एंगल z कितना है जी कोई पता नहीं। तो कोई पता नहीं तो उसको तो पता लगाना ही होगा ना फिर हमने। तो ये एंगल z जो है आप इनको अगर प्लस करें ना तो ये बनता है जी 120। तो इनको प्लस करके दूसरी साइड पे ले जाए तो -120। बेसिकली ये तो 60 का एंगल बन गया। तो 60 का एंगल हम बनाने लगे हैं जी। कंपास को उठाएं जी, इधर रखें, सेमी सर्कल ड्रा करें जो कि जाकर लाइन सेगमेंट को टच करता है। ये पॉइंट 0 पॉइंट होता है। इस 0 पॉइंट के ऊपर कंपास रखें और कंपास को घुमाते हुए ये वाला जो है ना ये 60 का एंगल बना लेते हैं। और 60 का एंगल बनाने के बाद हम रे ड्रा करते हैं जो कि Z से स्टार्ट होगी और 60 के थ्रू गुजरते गुजरते ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ये गुजर गए। इससे डियर स्टूडेंट्स हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो हमें ऑब्टेन हुई है उसका ये वाला पॉइंट जो है ना ये वाला, इसको अब हम कह सकते हैं जी y। तो हमें एक्चुअल में तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें बनाने हैं मीडियंस, and to draw medians first of all we draw perpendicular bisectors with the help of compass। perpendicular bisectors draw करने का that is very easy way, very easy way। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स ये है कि यहाँ पर आपने कंपास फॉर एग्जांपल Z पे रख ली, इसको लॉन्गेस्ट साइड के हाफ से ज्यादा आपने ओपन करना है। ये मैं पहले भी इसके ऊपर काफी फोकस कर रहा हूं क्योंकि दिस इज द बेस्ट वे कि ओपन द कंपास मोर देन हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड से जब करेंगे फिर आपके मसाइल काफी बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर हम ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेते हैं और एक सर्कल हम लगा देते हैं जी Z से, एक सर्कल डियर स्टूडेंट्स हम लगा देते हैं जी X से, और एक सर्कल हम लगा देते हैं जी Y से। यहाँ पे ये याद रखें
कि आउटर साइड ऑफ द सर्कल इज नॉट नेसेसरी, उसकी इतनी काम नहीं होता आउटर साइड ऑफ द सर्कल, हमें बेसिकली 3 आईज चाहिए होती हैं। तो जो इंडिया स्टूडेंट्स हमें 3 आईज अवेलेबल हों तो हमारा मसला ही चूंकि सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर अब हम ज्वाइन करते हैं जी, जरा थोड़ा सा कलर सिलेक्ट करके जी, ये डार्क ब्लू कलर मैंने सिलेक्ट किया, इसमें एक आई का किनारा ये ज्वाइन कर दें। अगर कलर थोड़ा सा चेंज करना है तो ये वाला जो है ना, ये वाला आपका, ये पहला क्या हो गया जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस आई के किनारे को मिलाएं तो ये आपका हो गया जी दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ऊपर से अगर नीचे वाले आंख के किनारे को ज्वाइन करें तो ये थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों बनाए जबकि हमें मीडियन बनाना था। तो डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की एक ही क्वालिटी होती है कि ये हमें मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स जो है ना ये प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ YZ, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ, सॉरी वो YX था पहले वाला, ये YZ, और ये मिड पॉइंट किसका हो गया जी, ZX का। तो वी हैव ऑब्टेन्ड 3 मिड पॉइंट्स ऑफ द 3 साइड्स। इसमें ये स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम कलर जो सिलेक्ट कर लेते हैं वो थोड़ा सा, चले रेड वाला ये करते हैं। तो इसमें हमें करना क्या होता है कि ज्वाइन मिड पॉइंट ऑफ YX टू द ऑपोजिट वर्टेक्स Z, join midpoint of YZ to the opposite vertex X, and join Y to the midpoint of ZX. So dear students, all the 3 red medians are here. I hope you will like my this effort, and for appreciation you must like my video and write a good comment and share my YouTube channel to your class fellows so that they can also get benefit from my channel. Allah Hafiz.